इंडिया इंडिया इंडिया। इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा ओडीआई मैच भी अपने नाम कर लिया है। खासकर अगर हम बात करें रोहित शर्मा की, तो इस जीत का तमाम तरसेरा रोहित शर्मा के सर पर सजता है। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ इंडिया जो है वो इंग्लैंड को ओडीआई में हरा रहा है और यहाँ पे न्यूजीलैंड हमारी होम ग्राउंड में आकर हमें ओडीआई में हरा कर जा रही है। देखिए, मैंने आज का मैच देखा और वाकई ये वन साइडेड मैच था। और देखिए, इतना स्कोर तो आम बात है, 200-300 एशियन जो विकेट्स है यहाँ पर हो जाते हैं, लेकिन इसको अचीव करना है, ये सबसे बड़ा काम है। और मेरा ख्याल है कि जो इंडिया की ओपनिंग जोड़ी है वर्ल्ड की नंबर 1 जोड़ी है, और शुभम हो, उसके साथ साथ हमने देखा कि रोहित शर्मा कप्तान, वो कप्तान अगर खड़ा है ना तो सारी टीम खड़ी है। तो रोहित शर्मा ने जिस तरह आज की परफॉर्मेंस दी है, 119 रन की है, छक्कों की बारिश की है, चौकों की बारिश की है, तो ये खतरे की उसने घंटी बजाई है पाकिस्तान के लिए, जो कि हम 23 फ़रवरी की इंतज़ार कर रहे हैं कि उस दिन क्या होगा। उस दिन जो होगा वो आज हो रहा है। वो पता लग गया आपको कि उनकी तैयारी कितनी है। और हम अभी तक सिलेक्शन कमेटी जो है आज भी इजलास बुला रही है, बंदे निकाल रहे हैं, बंदे डाल रहे हैं, स्क्वाड में ऐलान कर रहे हैं। कभी सुफियान मुकीम को हम सोच रहे हैं उसको ले आए, कभी हम इमामुल हक का सोच रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक दफ़ा स्क्वाड का ऐलान किया है। सिर्फ जो है बुमराह का इंतज़ार है कि वो इंजर्ड है, वो ठीक हो जाए। उसके बाद अभी तक इंडिया की जानिब से ये आवाज़ नहीं आई कि उनका स्क्वाड चेंज हो रहा है। जो उन्होंने पहली दफ़ा ऐलान कर दिया है, रोहित शर्मा जो है वो कैप्टन भी है, ओपनर भी है, उसके साथ साथ जो हम देखें तो शुभम उसके साथ है। उसके साथ अगर हम ये देखें, इनकी जो स्पिन बॉलिंग है, जब पता है कि एशियन विकेट्स जो है स्पिन बॉलिंग के लिए ठीक है, तो आपको अपने पाकिस्तान में भी स्पिन बॉलर खिलाने चाहिए थे। आज एहसास हो रहा है कि सुफियान को ले आते हैं, एक स्पिन बॉलर अटैच हो जाएगा हमारे साथ। लेकिन मसला ये है कि क्या तजर्बे करते करते हम सीखते जाएंगे और उनको देखते जाएंगे कि इंडियन टीम आगे जा रही है, इंडियन टीम ये कर रही है। आज इंडियन टीम डिस्कस हो रही है पाकिस्तान में, और चैम्पियन ट्रॉफी का इस तरह इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस तरह की चैम्पियन ट्रॉफी हम 23 फ़रवरी को ही जीत कर इंडिया जो है हमें बड़े आराम से दे देगा। ऐसे नहीं होगा। देखिए, एक तो होम क्राउड हम इसमें नहीं जीत सके, तो दुबई जो है आपको पता है कि वो होम क्राउड नहीं होगा। उसकी बड़ी वजह है कि इंडियंस जो है वो बड़ी तादाद में वहाँ पर बैठे होंगे। अगर आप कहें तो वो दुबई इंडिया का सेकंड होम क्राउड होगा। उसकी वजह ये है कि इंडियन जो है उन्होंने बड़े टिकट्स परचेज़ किए हैं, और दुबई में पाकिस्तान से ज़्यादा इंडियन मौजूद है। तो अब देखें कि पाकिस्तान अपने होम क्राउड का फ़ायदा नहीं उठा सका, तो वहाँ जाकर क्या करेगा। और सर, हम कहते हैं कि यूएई हमारा सेकंड होम ग्राउंड है, लेकिन जितना हम यूएई में खेलते हैं इंडिया भी वहाँ पे उतना खेल चुका हुआ है। और आप देखें कि जिस तरह इंडिया की टीम का स्क्वाड हमने देखा कि बड़ा तगड़ा स्क्वाड है। हमें अभी तक ये समझ ही नहीं आ रहा कि हमने किसको खिलाना किसको नहीं खिलाना। फ़खर जमान का नो डाउट कमबैक हुआ, और कल उन्होंने साबित किया है कि वो एक अच्छे कमबैक के साथ वापस आए। कल भी आप देखें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वो वाहिद थे जो डटे रहे हैं। बाकी टीम ने क्या किया, बाबर आजम ने क्या किया, सब आपके सामने। फिर हम इस टीम का मुआवजा करते हैं इंडिया के साथ कि ये टीम जो है 23 फरवरी को जो है वो इंडिया को नाको चने चबाएगी। देखिए, फ़खर ने सारी टीम को लेकर नहीं चलना, कप्तान ने लेकर चलना है। कप्तान ही जब निकम्मा हो, रिजवान कैप्टनसी कर रहा है और खुद परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, और वो तवक्को कर रहा है कि मैं अपनी टीम को लेकर जाऊंगा। जब टीम जो है उसके खिलाड़ी अपने कप्तान की तरफ देखते हैं कि वो बहादुर हो, लड़ने वाला हो, जंगजू हो, उसने साबित कर दिया रोहित शर्मा ने, वो जंगजू है, लड़ता है। बेशक जो है विराट कोहली की परफॉर्मेंस नहीं हो रही, लेकिन इनका 7वें 8वें 9वें 10वें नंबर का प्लेयर आखिर तक लड़ता है। अगर इनकी बैटिंग की बात की जाए, जितना बड़ा टारगेट था, इनका 6ठे नंबर का प्लेयर भी आता वो भी कर जाता, जडेजा भी आ जाता वो भी इसको कर जाता, अक्षर पटेल भी खेल जाता। मसला ये है कि यहाँ पर हर बंदा अपनी परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहा है, टीम वर्क नहीं कर रहा, टीम वर्क नहीं है, जिसकी वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस सबकी ख़राब हो रही है और नतीजा आपके सामने है। और ये नतीजा कि हम प्रेशर भी ले जाते हैं ना। आप देखें कि हम अपनी होम ग्राउंड में जब हमने देखा कि भाई न्यूजीलैंड ने हमारे खिलाफ जो है वो 330 का टारगेट छोड़ा है, हम तो वहीं पर ही ढेर हो गए थे। मैंने तभी कह दिया था कि हमारी टीम ये टारगेट कभी भी चेज नहीं कर पाती। हमारे जो है ना आसाब बड़े कमज़ोर हैं। हम 330 का टारगेट देख के डर जाते हैं, हम इंडिया को सामने देख के डर जाते हैं, हम हर बड़ी टीम को सामने देख के डर जाते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि हमारी टीम में यूनिटी नहीं है सर। बिल्कुल, बात यही है कि यूनिटी नहीं है, टीम वर्क नहीं है। अगर आकिब जावेद आए तो बात ये हो रही है कि आकिब जावेद जो है वो लाहौर कलंदर को लेकर चल रहे थे, उसके कोच थे, तो यही कहा जा रहा है ये तो पाकिस्तानी टीम नहीं, ये तो लाहौर कलंदर खेल रहा है। ठीक है, अपने मनपसंद लोग लेकर आ रहे हैं। शाहीन शाह को बार बार मौका दिया जा रहा है, हारिस रऊफ को दिया जा रहा है। वही चले हुए कारतूस जो हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा था कि उनको थोड़ी बहुत सजा देकर आगे पीछे कर दिया था, फिर वापस उनको ले लिया गया। सर, अब इंडिया को देख लेना, इंडिया अपने नौजवानों को जो है वो मौका देती है। हमने देखा कि T20 से किस तरह जो है वो विराट कोहली ने
रिज़ाइन कर दिया, अल्लाह हाफिज़ कह दिया। आप देखें कि वो खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, न्यू जनरेशन को मौका मिलना चाहिए। यहाँ पे जो है हमारे प्लेयर जो है वो चाचा बन जाते हैं, बाबा बन जाते हैं, लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ते। बिल्कुल सही बात है कि जो नए प्लेयर हैं उनको मौका मिलना चाहिए। हाँ। जिस तरह के हमने देखा अभिषेक आया और शर्मा, उसने बड़ी परफॉर्मेंस दी है। और पाकिस्तान का कोई साइम अयूब था, चले उसी को लेकर हमने जाना है, उसी की ग्रामर करनी है, उसी की फोटो कापियाँ निकाल कर हमने बांट देनी है कि ये ले जी साइम अयूब की फोटो कापी हम बांट रहे हैं। अभी हम सीख रहे हैं, वो बेचारा जख्मी हो गया। यार साइम जख्मी हो गया और बड़े नाम है पाकिस्तान में, डोमेस्टिक जो है क्रिकेट खेली जाती है, PSL खेलने जा रहे हैं, वहाँ से नगीने निकलते हैं, हीरे निकलते हैं। मसला ये है कि IPL पे तनकीद तो करते हैं, IPL बंदे लेकर भी आता है। अब अगर मैं सियासत से हटकर बात करूँ ना, सीधी बात करूँ, तो ओवरऑल इसने इंडिया ने खतरे की घंटी बजा दी है चैम्पियन ट्रॉफी में। इनके प्लेयर्स ने, इनकी परफॉर्मेंस ने कि ये टीम सब पर भारी पड़ने वाली और उसके साथ साथ परफॉर्मेंस भी देगी। और मुझे ये लगता है कि इंडिया की सड़कों पर ये ना हो कि वो चैम्पियन ट्रॉफी लेकर वो अपने जो है वो क्राउड के सामने लेकर खुशियां मना रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी इंडिया की, अब आप देखें कि जिस तरह वो इंग्लैंड के खिलाफ अपने ODI मैचेस लगातार जीत रहे हैं। आप 2018 से लेके अब तक इंडिया और इंग्लैंड के ODI मैचेस की डिटेल्स निकालें, इंडिया एक भी ODI सीरीज जो है वो इंग्लैंड से नहीं हारा। वो बेशक इंग्लैंड के होम ग्राउंड की बात हो या इंडिया के अपने होम ग्राउंड की बात हो। इंडिया को लोग कहते हैं कि भाई ये अपने घर का शेर है, लेकिन इंडिया दूसरों के घरों में जाके उन्हें धोता है, और हमने देखा है ये बात। और आप देखें कि जिस तरह वो अपने ODI मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ जीत रहे हैं, पिछले दिनों T20 मैचेस हो, जिस तरह सीरीज अपने नाम की, तो चैंपियन ट्रॉफी नो डाउट सर इंडिया की ही है। बिल्कुल है, लेकिन उससे पहले देखें तो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। जिस तरह के न्यूजीलैंड के प्लेयर भी आज, हमने कल का जो मैच देखा है, वो भी लड़े हैं और जख्मी भी हो गए हैं। तो मुकाबला तो होगा, लेकिन उसमें पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है, ये सवाल तो ये है, ये सवालिया निशान भी है कि ये पाकिस्तानी प्लेयर कहाँ पर खड़े हैं, इनकी परफॉर्मेंस कहाँ पर है। इतना पैसा लगा दिया, इतने स्टेडियम अच्छे बन गए हैं, लेकिन बात वही है कि स्टेडियम नहीं है, जो प्लेयर्स हैं वो पुराने, इनकी परफॉर्मेंस जो है वो पुरानी है, ये कुछ नहीं कर सकते। मसला ये है कि इंडिया जो है वो निखारता है क्रिकेटर्स को, उनको मौका देता है। जिस तरह के विराट ने और जो शर्मा है, इसने जो इस्तीफा दे दिया था कि हम T20 नहीं खेलेंगे, तो इसका मकसद है कि इन्होंने आने वाले प्लेयर्स को मौका दे दिया। तो हमारे जो प्लेयर्स हैं इनको भी मौका दे देना चाहिए। और जिस तरह के हम बार बार हारिस रऊफ की बात करते हैं, हारिस जख्मी हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसला ये है कि जो पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं, हम इस पर डिस्कशन करते हैं, अभी हम सीख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम चैम्पियन ट्रॉफी भी सीखते हुए गुजारेंगे, आप ये समझिए। और उसके बाद मैं ये बता दूं कि चैम्पियन ट्रॉफी में कोई कांटे का मुकाबला नहीं होना। जिन्होंने टिकट परचेज़ की है वो घर बैठकर टीवी में देख लें, और ये जो पैसे हैं ना गरीबों में बांट दें, और उनको भी स्वाब मिलेगा, उनको भी भला होगा। मसला ये है कि जब वो वहाँ पर जाकर देखेंगे, रोते हुए स्टेडियम से वापस आएंगे कि हमारी टीम ने परफॉर्मेंस नहीं देखी, तो उससे बेहतर है कि जो पैसा है ना वो गरीबों में बांट देना चाहिए, उनकी भलाई के लिए काम करना चाहिए, और वो भी दुआएं देंगे। ये जो है ना, आप बाहर निकल के जो गालियाँ निकालेंगे ना कि हमारी टीम, पाकिस्तानी टीम ने परफॉर्मेंस नहीं देखी, आपको स्वाब मिलने की बजाय गुनाह मिलेगा।